आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी डिलीशियस गोभी अंगारा रेसिपी। गोभी अंगारा रेसिपी बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होती है, बहुत आसानी से बनकर तैयार हो जाती है। और तो चलें इसे फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमारे पास है गोभी, दो गोभी है। दो गोभी को मैंने अच्छी तरह से वॉश किया। वॉश करने के बाद इतने बड़े बड़े इसके पीसेस कट कर लिए और इसे नमक के पानी में मैंने रख दिया था आधे घंटे, और फिर आधे घंटे बाद इसे नमक के पानी से निकाल लिया। इससे इसकी जो बैड स्मेल है ख़त्म हो जाती है। छोटे छोटे पीस में कट किए हुए थोड़ी सी शिमला मिर्च लिए हमने, और एक कटोरी हमारे पास मटर के, हरे मटर के दाने हैं। ये देखें, खास मेन इंग्रेडिएंट्स इस सब्जी का होता है गोभी अंगारे का, वो होता है लाल मिर्च। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं चपाटा वाली लाल मिर्च, आप कोई सी भी ले सकते हैं। उबले हुए आलू के पीस हैं। ये देखिए, मैंने 4 आलू को बॉईल करके और इस तरह से पीस में कट कर लिया। कढ़ाई रखकर गरम करें, इसमें हम आधा चम्मच सरसों का तेल लेंगे। गोभी अंगारा जो है सरसों के तेल में बनाई जाएगी, तो ये बहुत ही टेस्टी लाजवाब बनती है। आप कोई सा भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सरसों का करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तेल को हमें गरम कर लेना है। सरसों के तेल को बहुत ज़्यादा गरम करना होता है, इसमें से धुआं निकलने लगे इतना, ताकि इसका जो कड़वाहट और दूर हो जाती है। इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून नमक। आँच को बिल्कुल धीमी कर देंगे, क्योंकि तेल जो है हमारा बहुत तेज़ गरम हो गया, धुआंधार। इसमें डाल देंगे लाल मिर्च और इसे फ्राई करके निकाल लेंगे। तो ये फ्राई हो गई है, इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। ये देखिए, इसका यूज़ हम बाद में करेंगे। अब इसमें हम गोभी डालकर इसी तेल में फ्राई करेंगे, ठीक है। गोभी मटर एक साथ, तो गोभी मटर को एक साथ चलाते हुए हमें फ्राई कर लेना है। मीडियम हाई फ्लेम पर इसे हम फ्राई कर लेंगे। कढ़ाई को हम कर देते हैं कवर, और इसे हम 3-4 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। इसे हमने फ्राई करके निकाली है, इसको हम बारीक चूर लेंगे। तो या तो चाकू से इस तरीके से हम इसे कट कर लेंगे। तो इसे मैं चूर लेती हूँ बारीक। तो बीच बीच में हम इसे चलाते हुए फ्राई करेंगे। ये देखिए, 80% कुक हो गए हैं। टमाटर हल्के कर रहे हैं, इनमें एक बाइट है। इस स्टेज पर इसमें हम डालेंगे आलू। आलू हमारे बॉयल हैं, इसलिए आलू हम इसमें बाद में डालेंगे। और शिमला मिर्च डाल देंगे। ये देखिए, तो मैंने 2 बड़ी शिमला मिर्च को चौकोर पीस, छोटे पीस में कट कर लिया था। ये डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे, और आलू और शिमला मिर्च के साथ गोभी को थोड़ी देर के लिए और फ्राई कर लेंगे। इसे हम मिक्स करते हुए 2 मिनट के लिए और फ्राई कर लेंगे, इस तरह से चलाते हुए मीडियम हाई फ्लेम पर। मिर्च भी तो हमारी कुक हो जाए और आलू भी हमारे थोड़े से फ्राई हो जाएंगे। तो इसे लगातार ऐसे चलाते हुए खुले में ही हमें फ्राई करना है। तो ये देखिए, इसे हमने 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करा है। इसमें ये अच्छी तरह से फ्राई हो गई हैं, और सब्जियां हमारी 95% कुक हो गई है। बाकी की 5% हम इसे मसाले के साथ पकाएंगे। सब्जियों में एक बाइट रहेगा, एक थोड़ा सा क्रिस्पीपन, तो अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा पकी हुई सब्जियां अच्छी नहीं लगती है। तो गैस की फ्लेम को हम क्या करते हैं, ऑफ, और इस सब्जी को हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। गोभी जो है हमने फ्राई करके एक बाउल में निकाल लिया है। सेम कढ़ाई में 1/2 टीस्पून सरसों का तेल वापस से गरम करेंगे, और इसे अच्छा तेज़ धुआंधार गरम करना है हमें। तो यहाँ पर तेल अच्छी तेज़ गरम हो गया है। इसमें हम 1/2 टीस्पून नमक डाल देंगे। तेल की कड़वाहट भी दूर करता है, तेल हमारा जो है अच्छे से फट जाएगा। तेल तेज़ गरम हो गया, इसमें हम थोड़ी सी हींग डालेंगे, और साथ में इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून जीरा। जीरे को थोड़ी देर के लिए चटकने देंगे, और जैसे ही जीरा चटक जाएगा, इसमें हम डाल देंगे प्याज। तो मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक बारीक स्लाइस में कट कर लिया है। प्याज को डाल करके इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने प्याज को फ्राई कर लिया है। इसमें हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। थोड़ी देर के लिए भून लेंगे, इसका कच्चापन ख़त्म होने तक। तो अदरक लहसुन को हमने 1-2 मिनट के लिए भून लिया, इसका कच्चापन ख़त्म हो गया। इसमें हम डाल देंगे टमाटर, और टमाटर डालकर टमाटर को सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक। नमक हमने तेल में डाल चुके थे, गोभी फ्राई करते वक्त भी, और डबल तेल गरम करा था उस वक्त भी। तो यहाँ नमक सोच समझ कर डालें, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, स्वाद के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर देते हैं, और कढ़ाई को कवर करके टमाटर को जो हमें 1-2 मिनट के लिए सॉफ्ट होने तक कुक कर लेंगे।
तो टमाटर को यहाँ पर मैंने 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर कुक किया और आप देख सकते हैं टमाटर जो है हमारे सॉफ्ट हो गए हैं अच्छी तरह से। ये देखिए, अब इस स्टेज पर इसमें हम डाल देंगे फ्राई की हुई गोभी जो हमने फ्राई करके रखी थी, डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मीडियम हाई फ्लेम पर इसे मसाले के साथ 1 से 2 मिनट के लिए हमें भून लेना है। तो इसे मिक्स करेंगे और 2 मिनट के लिए सब्जियों को मसाले में हमें भून लेना है, जिससे मसाले की जो खुशबू है सब्जी में अच्छी तरह से रच बस जाएगी और जो हमारी 5% सब्जी नहीं गली थी वो इसमें आराम से गल जाएगी। मीडियम हाई फ्लेम पर इसे हम भून लेंगे। तो सब्जियों को यहाँ पर हमने मसाले के साथ अच्छी तरह से भून लिया है, अच्छे से भून गई है, बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। अब इसमें हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 2 पिंच के करीब, ताकि इसमें हल्का सा कपासी कलर आ जाए, देखने में ये अच्छी लगेगी। और जो ये मिर्च हमने फ्राई करके रखी थी इसे हमने चूर लिया है। ये मिर्च डाल करके इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिर्च जो है आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट के लिए हम और पका लेंगे धीमी आंच पर। तो यहाँ सब्जी को मैंने 1 मिनट के लिए और भून लिया और लास्ट में इसमें हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे बहुत सारा और इसे कर देंगे मिक्स अच्छी तरह से। वो बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़ेदार लगती है ये सब्जी। सबसे लास्ट में 1 टीस्पून इसमें चाट मसाला पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। चाट मसाला पाउडर से इसका टेस्ट इन्हेंस होता है और अंगारा गोभी जो है बहुत ही टेस्टी लगती है। तो गोभी अंगारा बन करके तैयार है। गैस को बंद करेंगे और इसे हम डिश में निकाल लेते हैं। और आप देख सकते हैं टेक्सचर गरम गरम पूरी, पराठे, नान और जीरा राइस के साथ बहुत ही मज़ेदार लगता है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऊपर से लंबी लंबी थोड़ी सी मिर्च वगैरह काट कर इसे लगाकर गार्निश कर दीजिए। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी जो है हमारा अंगारा गोभी बनकर तैयार हुआ है।